नाउ प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट में है, ठीक है। तो ये चार स्टेट हो गए अपने, न्यू, रेडी, रनिंग एंड वेटिंग। नाउ फाइनल इज द टर्मिनेटेड स्टेट। टर्मिनेटेड स्टेट कब आता है? जब प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद जो भी आपका पीसीबी है या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसका जो असाइन है या जो भी कुछ मेमोरी उसको असाइन की गई है वो डीएलोकेट हो जाता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डिलीट कर दिया जाता है, प्रोसेस किल कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ किल सिस्टम कॉल्स, एंड वहाँ पे जो कंप्लीशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तब उसका स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम न्यू टू टर्मिनेटेड प्रोसेस स्टेट, ठीक है। तो ये 5 स्टेट है जो प्रोसेस के चेंज होती रहती है, इंटरचेंज होती रहती है फ्रॉम creation of process to termination of process during the execution of process। तो यहाँ पे न्यू स्टेट मीन जब भी प्रोसेस न्यू क्रिएट होती है यानी मेमोरी में लोड होती है। फिर मेमोरी में लोड होने के बाद रेडी स्टेट में वो जो क्यू होता है, जॉब क्यू सीपीयू एलोकेशन का, उसमें जो भी क्रिएटेड की गई प्रोसेस वो वहाँ पे नंबर लगाती है क्यू में, ठीक है। और जब भी उसका नंबर आता है यानी नेक्स्ट उसको मिलने वाले है सीपीयू, तब उसका स्टेट चेंज हो जाता है न्यू टू रेडी में, ठीक है। रेडी के बाद उसकी जो स्टेट चेंज हो जाती है रनिंग में, जब उसको सीपीयू मिल जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन। फिर एग्जीक्यूट होते होते उसको कुछ इनपुट आउटपुट की वैल्यू की ज़रूरत होती है, तो इनपुट के लिए फिर मिलने के बाद वो हाँ, अगर उनको कुछ रनिंग स्टेट में होने के बाद अगर उसको कुछ इनपुट आउटपुट डेटा की ज़रूरत पड़ती है, यूज़र से इनपुट कुछ लेना है, तो वो फिर रनिंग से वेटिंग स्टेट में उसका जो स्टेट है वो चेंज होता है। जब तक उसका इनपुट आउटपुट का काम नहीं होता तब तक वो वेटिंग स्टेट में रहती है, और उसका जब जैसे ही काम हो जाता है इनपुट आउटपुट का, तो और से रेडी स्टेट में आने के बाद उसको प्रोसेसर असाइन हो जाता है और वो रनिंग स्टेट में चली जाती है, ठीक है। तो उसका फिर रनिंग स्टेट में आने के बाद उसका प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, और एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर वो टर्मिनेटेड स्टेट में उसका जो है वो स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रोसेस स्टेट फ्रॉम न्यू टू टर्मिनेटेड, ठीक है। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है, जो भी मैंने बताया वही यहाँ पे है। तो वो these are the process state: new, ready, run, block and terminate। देन है आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अभी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जब भी एक आधी प्रोसेस आपके मेन मेमोरी में क्रिएट होती है, यानी जब भी आपकी प्रोसेस, आपको एक आधा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो वो मेन मेमोरी में लोड होता है और उसकी न्यू प्रोसेस क्रिएट की जाती है। जब भी आपकी प्रोसेस क्रिएट की जाती है तो उसके बाद साथ साथ उसका एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी क्रिएट किया जाता है, यानी उस प्रोसेस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, यानी उसका प्रोसेस आईडी, प्रायोरिटी असाइन की होंगी तो प्रायोरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसका प्रोग्राम काउंटर, उसकी कौन सी मेमोरी उसको असाइन हुई है, तो ये सब इंफॉर्मेशन एक टेबल में स्टोर की जाती है या एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर की जाती है। तो उस डेटा स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यानी जो भी प्रोसेस क्रिएट होती है उसका एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मेमोरी में क्रिएट होता है उसी के साथ, ठीक है। सो ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम by a process control block which is also called as the task control block। कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस को टास्क बोलते हैं तो उसको हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोलेंगे। देन ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप्स all information that needs about the particular process into a data structure called a PCB और प्रोसेस डिस्क्रिप्टर, ठीक है। जो भी प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, प्रोसेस आईडी होगा, प्रायोरिटी नंबर होगा या प्रोग्राम काउंटर होगा, उसकी स्टेट होगी, ऑल इंफॉर्मेशन आर ग्रुप टुगेदर बाय ऑपरेटिंग सिस्टम or collect together by operating system and stored in a particular block or a data structure which is called as the process control block। Then when a process is created, operating system creates a corresponding PCB
and release whenever the process terminated. Okay, when process is created, operating system create a particular process control block, and when this process complete the uh, execution of this process, then automatically process control block is deleted from the memory. Okay, so this process control block consists of various information such as process ID, priority number, program counter, memory allocation, IO status information, list of open file, process state, and other information such as CPU register, CPU scheduling algorithm, memory management information. जो भी जैसे जैसे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होगी तो उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक चेंज हो जाता है, यानी आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डिपेंड्स होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी चेंज हो जाता है। यानी इसमें की कुछ इंफॉर्मेशन कुछ ऑपरेटिंग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होंगी, कुछ इंफॉर्मेशन कुछ नई इंफॉर्मेशन दूसरे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होंगी, तो डिपेंड्स टोटली डिज़ाइन ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज टोटली डिपेंड्स ऑन दी ऑपरेटिंग सिस्टम विच यू आर गोइंग टू यूज। ठीक है, so we will see the section of process control block one by one. So first is the process ID or process number. Okay, first we will see process ID or process number. Okay, whenever the process is created in a memory, the particular number or ID is assigned to a process. That number is called as the process ID or process identification number. Okay, so every process has a unique process ID through which it is identified. Then this process ID is provided by the operating system. The process ID of two process could not be the same because of process ID is always a unique. जब भी प्रोसेस क्रिएट होंगी तो उसको एक प्रोसेस आईडी असाइन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक यूनिक होता है, यानी किसी दो प्रोसेस का प्रोसेस आईडी सेम नहीं होगा, एक ही प्रोसेस को वो यूनिक होगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस आईडी या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होता है या स्टोर होता है। सेकंड जो कंटेंट है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का वो है प्रायोरिटी नंबर। ठीक है, तो ईच प्रोसेस हैज अ सर्टन लेवल ऑफ प्रायोरिटी दैट करस्पॉन्ड टू द relative importance of the event that its service. Process priority is the preference of the one process over the other process for execution. ठीक है, अगर कुछ प्रायोरिटी डिफाइन की गई है आपके सिस्टम में, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रायोरिटी क्राइटेरिया कुछ प्रायोरिटी नंबर असाइन की जाती है प्रोसेसेस को। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी होंगी तो वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होती है, लोवेस्ट प्रायोरिटी होंगी तो वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होती है। तो उसका प्रायोरिटी नंबर क्या है डिपेंड्स ऑन दी योर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो प्रायोरिटी नंबर आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर। ये प्रोग्राम काउंटर क्या है पहले ही बता दिया था। प्रोग्राम काउंटर stored the address of next instruction to be executed। ठीक है, प्रोग्राम अभी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है, कुछ तो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसका जो एड्रेस होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, सो प्रोग्राम काउंटर स्टोर्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। देन memory allocation. Memory allocation means which memory is assigned to the particular process। ठीक है, कौन सी मेमोरी असाइन की गई है, कौन से रजिस्टर उसको असाइन किए गए हैं, सेगमेंट टेबल, पेज टेबल, कौन से क्या असाइन किया गया, मेमोरी का कुछ पोर्शन असाइन किया गया है, तो जो भी असाइन किया गया होगा उसका सब जो इंफॉर्मेशन है वो मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होता है। देन है आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन। आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन मीन्स कौन से इनपुट डिवाइस इसको असाइन किए गए हैं या कौन से आउटपुट डिवाइस इसको असाइन किए गए हैं, कौन सी फाइल्स ओपन है, जो भी इनपुट आउटपुट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो यहाँ पे स्टोर होती है। ठीक है, अगर कीबोर्ड इनपुट डिवाइस उसको असाइन किया हुआ तो उसको इसको इन्फॉर्मेशन होगी, प्रिंटर असाइन किया हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ फाइल्स ओपन होगी जिससे वो डेटा ले रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो सब इन्फॉर्मेशन जो है वो आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन में स्टोर होती है। देन लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स।
जो भी फाइल्स उसको एग्जीक्यूट होने के लिए ओपन यानी ज़रूरत है उस फाइल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। देन है प्रोसेस स्टेट। अभी प्रोसेस स्टेट हमने देखी है, 5 टाइप्स ऑफ स्टेट है, न्यू है, रनिंग है, वेटिंग है, टर्मिनेटेड है एंड रेडी है। तो जो प्रोसेस है एग्जीक्यूशन में वो कौन से स्टेट में है, न्यू स्टेट में है, रेडी स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, जो भी स्टेट में होगी वो स्टेट जो है यहाँ पे स्टोर्ड होती है प्रोसेस स्टेट में। अदर देन दिस कंटेंट अगेन various content of a process control block which are used in other operating systems such as file management. जो भी फाइल्स ओपन है उसको एक्सेस मेथड कौन सी यूज़ करनी है तो वो फाइल मैनेजमेंट में यूज़ होता है। देन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है जहाँ पे कितने टाइम के लिए सीपीयू उस प्रोसेसर को असाइन हुआ है, फिर फिर कितने टाइम के लिए प्रोसेस ने वेटिंग टू रनिंग स्टेट में चेंजेस की गई है। ये सब इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे स्टोर होती है। देन अगेन एक कंटेंट होता है सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, यानी जो एग्जीक्यूशन हो रहा है या सीपीयू असाइन किया गया है पर्टिकुलर प्रोसेस उसको, तो कौन सा शेड्यूलिंग क्राइटेरिया यूज़ किया गया है या कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज़ किया गया है, वो भी किसी किसी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में इंक्लूड होता है। तो वो टोटली डिपेंड्स होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि कौन से कंटेंट आप प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में यूज़ कर रहे हैं। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऐसा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में दूसरे कंटेंट हो सकते हैं, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में दूसरे कंटेंट हो सकते हैं। तो यह सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो प्रोसेस आईडी, प्रायोरिटी नंबर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एलोकेशन, आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, प्रोसेस स्टेट। तो ये हो गया आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अभी ये सिर्फ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, एक किसी प्रोसेस का होता है, ठीक है। तो वैसे मेमोरी में एट अ टाइम मल्टीपल्स नंबर्स ऑफ प्रोसेस रन होती रहती है, एग्जीक्यूट होती रहती है। तो हर एक प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट होता है मेमोरी में। तो वो प्रोसेस हर एक मेमोरी के जो ऑल प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वो एक टेबल में स्टोर्ड होते हैं, उसको हम बोलेंगे प्रोसेस टेबल, ठीक है। तो प्रोसेस टेबल कुछ ऐसा होता है। तो प्रोसेस टेबल में 2 कॉलम होते हैं, वन इज द प्रोसेस आईडी एंड सेकंड वन इज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का इंडेक्स। जो भी उसकी फर्स्ट मेमोरी का एड्रेस होगा वो वहाँ पे स्टोर होता है, उसको इंडेक्स बोलेंगे या उसका पॉइंटर बोलेंगे। तो हर एक में जो भी प्रोसेस क्रिएट होती है तो उसको एक प्रोसेस आईडी असाइन करता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये प्रोसेस 1 हो गया, प्रोसेस 2 हो गया, प्रोसेस 3 हो गया एंड सो ऑन। तो प्रोसेस 1 का ये प्रोसेस आईडी होगा और उसकी कुछ मेमोरी होंगी, इंडेक्स स्टार्टिंग एड्रेस होगा, उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे पीसीबी में स्टोर होता है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पे जाएगा, उस प्रोसेस कंट्रोल इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पे जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस टेबल है। ऑल द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक or the information about process control block is maintained in a process table, and process table has the 2 main value. First one is the process id and process control block indexed address, ठीक है। So this is all about process, then process state and process control block and process table. Then next is the difference between program and process. So